गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात विचार की चल रही है और आज साधना की बात भी करेंगे। एक साधना तो ये है जो आप व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, और एक साधना वो है जो व्यक्ति के अंदर गुप्त रूप से चलती रहती है। आदमी का स्वभाव है विचार करना, अपने संस्कार के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार जिस तरह के विचार उसके अंदर समाये हुए होते हैं वो अंदर से जोर मारते हैं, गति पकड़ते हैं। अगर दुनिया में कहीं पुण्य और पाप है तो वो और कहीं नहीं है, हमारे विचारों के अंदर छुपा हुआ है। विचारों के अंदर छुपा हुआ होने के कारण हम अपने विचार को पकड़ नहीं पाते, इतनी क्षमता हम में नहीं रह पाती है। जब हिलोर उठती है या पानी में लहर उठती है तो पानी जितना ऊपर जाता उतना नीचे भी जाता है। ये प्रक्रिया समान रूप से गति करती रहती है। ठीक इसी तरह से पाप पुण्य की प्रक्रिया भी अपने अंदर चलती रहती है। विचार जब हमारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो अनुशासनहीनता हमारे अंदर छा जाती है और आदमी की जो अवस्था है वो अर्ध विक्षिप्त जैसी अवस्था के अंदर पहुंच जाता है। अर्ध विक्षिप्त क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो चाहता नहीं है, जो चल रहा है उसको वो चाहता नहीं है। अनुष्ठान जो वो कर रहा है, उसका जो कष्ट सह रहा है, वो इसलिए सह रहा है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक साकार अनुष्ठान है और एक गुप्त अनुष्ठान है। साकार अनुष्ठान के मुकाबले में गुप्त अनुष्ठान की ताकत ज्यादा होती है। प्रत्यक्ष में आदमी जो कुछ भी है वो परोक्ष में छुपा हुआ है। यहीं से ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। सच को ये देखना, अगर इसके अंदर किसी तरह से विराम लाया जाए, सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करना। विचारों के अंदर जब तक ताकत नहीं होगी तब तक आपका कोई भी कर्म सटीक नहीं होगा। आप देखते होंगे कई व्यक्ति बोलते रहते हैं पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
और कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे उनकी जबान से निकलने हुए शब्दों का इंतजार किया जाता है और उनकी पूर्ति तुरंत की जाती है। यहां तक कह दूं कि उनके वाणी से निकले हुए शब्द को ईश्वर की वाणी मान करके सुनने वाला तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करता है और उस कर्म को करता है। ये विचारों की ताकत की बात मैं आपसे कह रहा हूं। दोबारा से कह रहा हूं, अच्छा बुरा जानते हुए भी व्यक्ति बुरा इसलिए कर जाता है क्योंकि वो प्रकृति के अधीन चला जाता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी व्यक्ति किसी गलत चिंतन को करता है तो बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता गौण हो जाती है। परंतु जब उसी मस्तिष्क को ताकत मिलती है तो मस्तिष्क क्या करता है? गलत उठने वाले विचारों को अपनी गिरफ्त में लेता है और उनको क्रियाशील होने से रोकता है। यहां फिर से कहूंगा और बहुत अच्छे से जानना, आवेश रहित मस्तिष्क ही शक्ति का स्रोत बनता है। आवेश रहित मस्तिष्क ही शक्ति का स्रोत बनता है। मन तो ऐसे तत्वों से बना ही है कि जिसमें चंचलता का गुण है, आप उसको रोक नहीं सकते। ईश्वर ने वो बना करके आपको इसलिए दिया है कि शरीर की सामर्थ्य के जो परे के कार्य हैं उनको आप कैसे करें। मननशील होने के कारण इस देह को मनुष्य कहा गया है। मननशील होने के कारण या मन की प्रधानता होने के कारण या मन की ताकत आपके पास होने के कारण आपको मनुष्य कहा गया है। सच को देखो, अगर आपके मस्तिष्क में आवेश रहता है तो वो निरंतर अपनी प्राण शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को खत्म करता हुआ चला जाता है और आपके विचारों में वो ताकत नहीं रह जाती जो ताकत की आवश्यकता आपको पड़ती है। वजन उठाना हो तो ताकत चाहिए, वजन उठाना हो तो ताकत चाहिए। अगर ताकत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति जो कितना कितना वजन उठा देता है और जब उसके अंदर कमजोरी आ जाती है तो अपने शरीर को उठाना भी उसके बस की नहीं रह जाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारा खेल किसका है? ये शक्ति का खेल है, शक्ति का खेल है। दोबारा से बोल रहा हूं, सच को देखो, क्या गुप्त रूप से आप साधना नहीं करते रहते? गुप्त रूप से चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, क्या आप साधना विचारों की नहीं करते रहते? करते रहते हैं ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो साधना है जो अभी आप जप कर रहे हैं, ये साधना तो बाह्य साधना है, परंतु इससे ज्यादा ताकतवर साधना गुप्त रूप से जो आपके विचारों की चल रही है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब दोबारा से फिर से देखें, मैंने कहा है पाप और पुण्य, बताइए ये सब कहां है इस दुनिया में? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक आदमी अंदर से पवित्र है
एक आदमी अंदर से पवित्र है और वो संसार में पाप कर रहा है, परंतु विचार के संप्रेषण के कारण उसका पाप कर्म भी पुण्य बन जाएगा। बेटा बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से ये सुन लेना, मैं एक विचार का संप्रेषण कर रहा हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे अंदर से विचार कैसे हैं, जबकि मैं पवित्र कार्य कर रहा हूं, बाहर से कर रहा हूं, पर अंदर से मैं कैसा हूं। ऐसे समय पर पवित्र कार्य भी बाहर से पवित्र दिखता हुआ विचारों के संप्रेषण के कारण वो निकृष्ट हो जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, विचारों को जब तक पकड़ने की ताकत आप में नहीं होगी, आप अंदर से देखो, विचार के प्रवाह को अगर एक बार उठ गया तो आप रोक नहीं सकते। तो वो ताकत आपको चाहिए, वो ताकत आप विचारों को, मैंने कल भी बताया था, विचार या मन और कुछ भी नहीं है, मन और कुछ भी नहीं है। आपके अनुभव करने का जो तरीका है उसी को मन कहते हैं। मैं अभी आपसे कह रहा था, जब तक आपके बस में आपका विचार नहीं आएगा तब तक आप पराधीन होंगे, और पराधीन होने के कारण आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपका मन कहेगा। मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, मैं भी आपसे कह रहा था, अगर इस शरीर के अंदर जिसमें मेरी चेतना बैठी है, इसमें श्रोत्र अगर चेतना के लगे हैं तो वो हमारी इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां बाह्य परिस्थितियों को महसूस करती हैं और अंदर से आभास कराती हैं। इस आभास के द्वारा, दोबारा से उदाहरण देकर के बोलूंगा, जिस तरह से नशा करने वाले को नशे की इच्छा ना हो और किसी को नशा करता देख ले तो उसकी इच्छा जग जाती है, इसको कहते हैं आवेश। इसको कहते हैं आवेश। जरा तोल करके देखना, आवेश में व्यक्ति अगर कोई जीवन जीता है, आवेश में जीवन जीता है, तो उसके अंदर आनंद का गुण नहीं रहेगा। वो अपने जीवन के आनंद को नहीं ले सकता। स्थित, दृढ़, दत्त चित्त जिसका स्वभाव हो जाए, वो उस स्वभाव के द्वारा स्वस्थ चित्त से अपना चिंतन करता हुआ अपने निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करता हुआ चला जाएगा। परिस्थितियां वातावरण में जन्म लेती हैं और उन परिस्थितियों से घटनाएं पैदा होती हैं। जब स्वस्थ चित्त व्यक्ति होता है तो निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर भरपूर होती है। कितनी ही मुसीबत उसके सामने आ जाए,
घटनाओं को हल करने का स्वरूप उसके सामने, उसके हाथ में होता है और वो अपनी समस्याओं को हल कर लेता है। वरना जीव की स्थिति कैसी होती है? चुपचाप, जो जैसे एक धूप में पत्थर पड़ा हो, धूप, बरसात, हवा, आंधी, धूल सब उसके ऊपर गिरती रहती है, ठीक उसी तरह की स्थिति जीव की बनी रहती है। स्वस्थ चित्त का मतलब है कि उसके अंदर सत्साहस पैदा हो, परिस्थिति को सुलझाने की ताकत उसके अंदर हो, सफलताओं को अर्जित करने का मादा उसके अंदर हो। सच बताओ, सच बताओ, अगर कोई घटना आपको दुख देने के लिए आ रही है और आप स्वस्थ चित्त हैं और विचार में इतनी ताकत है और आपकी ताकत उसको अपने कंट्रोल करने की है, और घटना आपको नुकसान देने आ रही है, तो उस घटना को देख करके आपका सत्साहस जगेगा कि नहीं जगेगा? मार सामने आ रही है, मार, और अगर तुमने घटना को मार दिया तो विजय प्राप्त कर ली, तो बोलो, अगर घटना पर आपकी विजय, आपने मार दिया, जो आपको मारने आ रहा है आपने उसको मार दिया, तो आपका हिम्मत, आपका सत्साहस, आपका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इतना बढ़ेगा कि आप जो गुप्त रूप से कर रहे हैं, आपकी स्थिति ये पैदा हो जाएगी, आप इंतजार करने लग जाएंगे, आओ मेरे से अटकने के लिए जिसको आना है। बोलिए, बात ठीक समझ आ रही है? आपकी अवस्था ये बन जाएगी कि घटनाओं को तुम खुद कहने लग जाओगे कि आओ हम तुम्हें निरस्त करेंगे। अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, और मुक्ति क्या है? बंधनों से मुक्त होना, जो बंधन है उनसे मुक्त होना। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अंदर से महसूस करो, जब तक हम में वो क्षमताएं नहीं होंगी तो चाह करके भी हम बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे क्या? अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो एक बात आपको माननी ही पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? कि अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और शक्ति को बढ़ाने के जो साधन हैं वो है धैर्य, वो है धैर्य, वो है साहस, वो है साहस, वो है उमंग, वो है ललक। आपके अंदर छलांग मारने की क्षमताएं पैदा हो जाएं, आप कूद कूद करके बुराई की, पाप की गर्दन काटते जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में पाप और पुण्य कहीं नहीं है, वो आपके विचारों के अंदर है। अगर आपका पाप जगता है तो आप उसकी गर्दन काट दीजिए, बोलो ठीक है बात। और जहां आप उसकी गुलामियत कर रहे हैं तो गर्दन कैसे काटेंगे? बात समझ आई? आदमी इस दुनिया में लोभ में और मोह में, लोभ में और मोह में, ये दो ऐसी बुराइयां हैं, दो ऐसे चीकट हैं जिससे व्यक्ति चिपटा रहता है, चिपटा रहता है। और जब लोभ मोह पकते हैं तो अहंकार पैदा कर देते हैं, जो हमारे जीवन को लेकर के बैठ जाता है। तो बताइए, विचारों का परिशोधन करना, इसकी आवश्यकता को आप महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? दोबारा से कहता हूं, गुण या दुर्गुण कहां सक्रिय होते हैं? हमारे विचारों के अंदर ही गुण या सद्गुण सक्रिय होते हैं। विचार व्यवहार से पकता है, विचार व्यवहार से पकता है, पकता है तो गुण या दुर्गुण बनता है, गुण या दुर्गुण बनता है। इसलिए हमें व्यवहार में सद्गुणों का जो
प्रतिष्ठा है उसको हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और कहता हूं, आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। काहे की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी? श्रमनिष्ठा प्रतिज्ञा आपको करनी पड़ेगी। उस स्तर पर जाकर के आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। हिम्मत अंदर से उठती है, हिम्मत अंदर से उठती है, और जब उठती है तो जो भी मैं ये कह रहा हूं, अंदर की हिम्मत जगती है, पर एक बात याद रखना, विकार उत्तेजना पैदा करते हैं, विकार उत्तेजना पैदा करते हैं। आप जितनी बरसात करते हैं करुणा की, रहम की, दया की, जब आवेश पैदा होता है तो एक सेकंड में जला करके उसकी सारी नम्रता को खत्म कर देते हैं, और क्या करते हैं, और कठोरता को अपने अंदर पैदा कर देते हैं। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, अशिक्षित व्यक्तियों का गुण टिकना मुश्किल होता है। अशिक्षित मतलब अशिक्षित से किताबी ज्ञान की बात मत करना, अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता वाले व्यक्ति उस ज्ञान को अपने पास टिकाना संभव नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण वो भटकते रहते हैं। बात एक और है कि मुश्किल बार बार आकर के इधर उधर आदमी को भटकाती रहती है, और आदमी इधर उधर के फेर में पड़ा हुआ तरह तरह की यातनाओं को सहता हुआ रहता है। प्रताड़ना, प्रताड़ना। आज सच को देखो, ईमानदारी से देखो, कितनी प्रताड़ना तुमको सहनी पड़ रही है। जो तुम्हारे करीबी हैं, जिनको आज आप अपना परिवार और अपने कह रहे हैं, बोलिए ठीक कह रहा हूं, आज वो आपको वो सांत्वना नहीं दे रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं। हर कोई प्रताड़ना दे रहा है। क्यों दे रहा है? हर कोई आवेशग्रस्त है, हर कोई आवेशग्रस्त है। आप सोचिए, इस स्थिति में जिसमें आप अनुष्ठान को कर रहे हैं, बाह्य रूप से आपको प्रताड़ना ही प्रताड़ना मिल रही है, ऐसी स्थिति में अनुष्ठान पर टिक पाना कितना संभव है? और इसके कारण क्या होता है? मन में बेचैनी महसूस होती है, मन में बेचैनी महसूस होती है। आप सोच करके देखो, अगर किसी आदमी कोई बेचैन हो जाए तो क्या वो एक जगह टिक सकता है? एक जगह टिक सकता है? इसी के कारण हमारे मन के अंदर चंचलता का दुर्गुण पैदा हो जाता है, और वो बेचैन हुआ अपनी मानसिक शांति के लिए इधर उधर भटकता फिरता है, टक्करे मारता फिरता है कुछ प्राप्त करने के लिए, परंतु पीड़ा के अतिरिक्त उसको कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक बात आपने देखी होगी, जिसको खुजली हो जाती है, खुजली, दाद वगैरह हो जाता है, तो उस दाद में खुजली मचती है कि नहीं मचती है? और जब वो खुजाता है तो उसको खुजाने का मजा मिलता है कि नहीं मिलता है? पर वो उस मजे के चक्कर में कैसा होता है, उसको जोर से खुजाता रहता है, और खुजाते खुजाते वहां पर घाव पैदा कर लेता है, घाव पैदा कर लेता है। थोड़ी सी देर की खुजली का सुख, और जब तक लंबे समय तक वो घाव ना भरे तब तक का दुख वो अपने लिए पैदा कर लेता है, और उन त्रासों को सहता रहता है। किसके कारण? लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ये जो विकार हैं, ये हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। ये विचार, इनके विचार हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं, जो हमारी शक्ति को, शक्ति कौन सी शक्ति?
मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति। दोबारा से देखो, अंदर से देखो, हम पाप में रस लेते हैं, हम पाप में, गुप्त रूप से जो साधना की बात मैंने कही, हम पाप में रस को लेते हैं और पाप में रस को लेने के कारण वो विकार हमारे ऊपर काम करते रहते हैं निरंतर, स्वभाव के कारण। हमारा स्वभाव ही वैसा बन जाता है, स्वभाव ही वैसा बन जाता है। हम चाह करके अपने आप को रोकना चाहते हैं तो हमारा दुर्गुण हमको रुकने नहीं देता। उस बेचैनी को आप महसूस करते हैं? बोलिए, उस बेचैनी को आप महसूस करते हैं? जो अपने रिश्तों के बीच में बेचैनी होती है उसको आप महसूस करते होंगे। वहां प्रेम का अमृत रस तो नहीं पैदा होता जो उस जलती हुई मन स्थिति पर पानी का संचार कर दे, पानी का संचार कर दे और हमको राहत पैदा कर दे। याद रखना, ये खेती है, ये खेती है। अभी बरसात हो रही है, इस बरसात से धरती पर हरियाली आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। ऐसे ही सत्साहस, उमंग, तरंग, ये सब चीजें अपनी इस मन के अंदर पैदा होती हैं। क्या कहा मैंने? गुण, गुण। परंतु वो तभी होंगे जब खरपतवारों को आप नष्ट करेंगे, जब आप खरपतवारों को नष्ट करेंगे। वो खरपतवार कहाँ हैं? उस आग में झुलसते रहते हैं जो हमारे अंदर जागृत रहती है, उसमें वो झुलसते और हमको झुलसाते रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, महर्षि पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोध का जो मतलब है वो और कोई मतलब नहीं है, एक ही मतलब है। और वो मतलब क्या है? अपने चित्त की वृत्तियों को रोका जाए, पकड़ा जाए। सब ड्रामा है, बाकी सब खेल है। अगर सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो पारस्परिक आवेश पैदा होते हैं, अगर वो आपके काबू के बाहर हैं तो आपकी चेतना, आप सच को देखो, आप जब करते हैं तो क्या आपके विचार आपके कब्जे में हैं? अगर आपके कब्जे में है तो वो आंतरिक साधना है, आंतरिक साधना है। और इसी को अपने विचारों में काबू करने की प्रक्रिया है। एक साथ दोहरी प्रक्रिया चल रही है। बुराई से चित्तवृत्ति का निरोध किया जा रहा है और विचारों को ईश्वर की तरफ गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। बात समझ आ गई? ये दोहरी प्रक्रिया एक साथ चल रही है। तो इसलिए अपने विचारों पर काबू करना चाहिए। और कैसा काबू करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक के जो विचार पैदा होते हैं, हम दुनिया के किसी क्रम को रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, पर अपने आप को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को रोकने से मतलब क्या है कि आपके अंदर आपके विचार उन वृत्तियों को उठाएंगे और आपको वैसा ही कर्म करने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए क्या किया जाए? अपने विचारों को नियंत्रित, पहचाना जाए। और उसमें यह है, मैंने अभी आपसे कहा था, जब तक आपकी बुद्धि की ताकत मजबूत नहीं होगी, वो आपके विचारों को, आज सच को देखिए, मन की गुलामियत बुद्धि कर रही है कि नहीं कर रही है? पूर्णतया मन की गुलामियत। तुम अंदर से देखो ना, जैसे विचार पैदा हो जाते हैं, वो कहती है ये तरकीब, ये तरकीब, ये तरकीब, इससे मैं तेरे काम को पूरा करा दूंगी। कभी उसका विरोध करने की ताकत बुद्धि के अंदर नहीं रह गई है। ठीक है बात समझ? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाए और अपनी मस्तिष्क की ये क्षमता को बढ़ाया जाए। गायत्री मंत्र के माध्यम से जो आप गायत्री की ध्वनि को पैदा करते हैं, उसके द्वारा आपके ब्रह्मरंध्रों की मालिश होती है, मालिश होती है भाव से। और क्या होता है? जो बंद है, जो कसाय कलमशों से बंद है, वो रंध्र आपके खुलते हुए चले जाते हैं। दोबारा से बोलूंगा,
सब कुछ आपके ही अंदर है, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो दुखदाई है उसको रोकने का निश्चय आपके अंदर पैदा होना चाहिए। जो दुखदाई है आप महसूस करिए, अनुभव करिए। अनुभूति ही इसमें सबसे प्रधान है। मैंने कहा मन क्या है? अनुभूति ही तो है। उस अनुभूति को करने, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बुद्धि है। दोनों आपके ही तो हाथ हैं, तो कोई और तो नहीं है ना, कुछ तो नहीं है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बुद्धि को ताकतवर करना पड़ेगा। यदि आवेशों का नियंत्रण किया जा सके और उनको जितना चाहें उतना अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे समझना जैसे घोड़े के मुंह में लगाम पैदा कर दी। घोड़े के मुंह में बक 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 विचार की करता है कि नहीं करता है? उसके मुंह पर लगाम लगा दी आपने कि अब आप बेकार की बकबक या आवेश को पैदा नहीं करेंगे। वो लगाम उस विचार पर, मन पर लग गई। अगर मन पर विचार, आप ये देखिए ना, आपने ऊंट को काम करते हुए देखा होगा। अगर ऊंट की आंख बंद ना की जाए तो वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए उससे काम लेने का जो तरीका बनाया गया कि उसकी आंख पर चमड़े के वो ढक्कन लगा दिए जाते हैं, जिससे उसे आसपास का नहीं दिखता है, सामने का दिखता है, और वो चलता रहता है, बराबर चलता रहता है, उसको हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हमें अपने मन के ऊपर अपने नियंत्रण की लगाम को लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आप ये साधना का जितना काम कर रहे हैं इसको आप कितना ही कर लीजिए, परंतु अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो ये कर्म केवल बाह्य कर्म बन करके रह जाएगा, आंतरिक साधना का क्रम नहीं बनेगा। मैं फिर से कहूंगा, राजा जनक का नाम आपने सुना होगा, सुना होगा। वो राजा थे, सारी प्रजा से वो काम ले सकते थे, परंतु वो अपने शरीर का सारा काम स्वतः करते थे। खुद हल चला करके अपने लिए अन्न पैदा करते थे। उनके उसमें क्या कहिए, वो नृत्य गान सब कुछ उनके दरबार में होते रहते थे, परंतु उनका ध्यान नृत्य गान की तरफ नहीं जाता था। वो तन्मय होकर के अपने राज कार्य में लगे रहते थे। मैं फिर से कह रहा हूं, ऊंट का उदाहरण मैंने अभी दिया। इस दुनिया में चारों तरफ रस और रंगरेलियां मनाई जा रही हैं, इसलिए अपनी आंखों पर चमड़े के ढक्कन लगाने पड़ेंगे, जिससे हमें केवल आगे का एक जगह का दिखाई दे। तुलाधार का नाम आपने सुना होगा। वो कितनी ईमानदारी के आपको ये शिक्षण अपने उन ऋषियों संतों से लेना होगा जिन्होंने अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए अपने आप को लगा दिया। सुखदेव की कहानी आपको पता होगी, जिन्होंने परीक्षित को आत्मज्ञान दिया था, ज्ञान दिया था, और कितने दिन में दिया था? 7 दिन में दिया था। और 7 दिन में, ये तो सब एक ड्रामा है, दिखावा है कि तक्षक नाग ने उनको डस लिया था, परंतु मैं किसी चीज का ना अपनी तरफ से उसमें कुछ मिला रहा हूं। जो शास्त्रोक्त बात है उसको मैं भी नहीं झुठला सकता, परंतु एक बात जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने परीक्षित की मनः स्थिति को बदल दिया था। जहां मृत्यु का विचार आ करके वो डर रहा था, वहां वो इतना निर्भय हो गया, उसका मस्तिष्क की क्षमता इतनी बढ़ गई कि उसने कहा, मृत्यु आने का मतलब है मेरे जीवन का पटाक्षेप हो जाना, और मेरे वो कर्म गौण हो गए, लिप्त हो गए, छूट जाना उसी का कारण है। मैं फिर से कहूँगा, सारे जीवन भर
उन्होंने अपने जीवन को जिया, परंतु